गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गाइस, आज हम आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस अंडर द एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब है, डिक्रीजिंग कब है। ठीक है, सबसे पहले बेटा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वर्ड के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये वही वर्ड है जो आप बचपन से सुनते आ रहे हो। ठीक है, इंक्रीजिंग मीन्स कि कोई फंक्शन कब इंक्रीज़ कर रहा है, उसकी वैल्यू कब इंक्रीज़ कर रही है। लेट अस से अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इज़ इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स हमारा फंक्शन है जिसको मैं y के इक्वल ले रहा हूँ। y के इक्वल क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मैं x एक्सिस की तरफ इसकी डोमेन फिल करूँगा और इसका जो आंसर आएगा वो y एक्सिस की तरफ आएगा। ठीक है, अगर तो x की वैल्यूज़ फिल करने पर मेरे फंक्शन का ग्राफ इस तरह से इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, y की तरफ वैल्यू बढ़ती जा रही है एज वी इंक्रीजेस x, तो आई कैन से दैट दिस फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, और अगर x की वैल्यू इंक्रीज करने पे y की वैल्यू कम होती जा रही है तो आई कैन से दैट दैट फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो अब आपके पास सबसे पहले डेफिनेशन आती है इंक्रीजिंग फंक्शन की। ठीक है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन में बेटा हमने टू द पॉइंट ही लिखा है, ज़्यादा लैंग्वेज नहीं यूज़ की, बाकी आप बुक्स में पढ़ सकते हो, बहुत कुछ लिखा हुआ उन्होंने। तो सबसे पहले लिखा है हमने इफ़ x1 इज़ लेस देन x2, ओनली लेस देन लिखना है, इक्वल टू का साइन नहीं डालना है, ओनली लेस देन। इफ़ x1 इज़ लेस देन x2 इट मीन्स कि आपका लेटर से x1 यहाँ पर है और x2 यहाँ पर है। ठीक है, 2 पॉइंट्स हैं। अगर इस इंटरवल पे, और ये x1 छोटा है x2 से, इस इंटरवल पे अगर कोई ना कोई आप x की ये 2 वैल्यूज़ फिल करते हो और आपके फंक्शन की वैल्यूज़ जो है वो क्या आती है, f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2, मतलब y1 लेस देन y2, मतलब इस तरह से यहाँ पे कोई वैल्यू आ जाती है y1 की और y2 की। ठीक है, और आपका ग्राफ इस तरह से नज़र आता है आपको बढ़ता हुआ। ठीक है, तो आप कहोगे कि दैट फंक्शन इज़ ए इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसको। इफ़ x1 x2 इज x1 लेस देन x2 फॉर ऑल, दिस इज़ द सिंबल ऑफ फॉर ऑल या फॉर एवरी। ठीक है, x1 x2 बिलोंग्स टू i। अब i क्या है, i के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। वेयर i इज़ एन ओपन इंटरवल, i क्या है, एक ओपन इंटरवल है कंटेनिंग इन द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एक्स, मतलब कि आपके एफ एक्स की जो भी वैल्यूज़ एक्स की आ रही हैं वो इस आई इंटरवल में से ही आ रही हैं। अगर आई ए बी को बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल है, आई इज़ ए ओपन इंटरवल नॉट क्लोज्ड इंटरवल, तो ए बी एक्स की सारी वैल्यूज़ ए बी में से ही आनी चाहिए। ठीक है, तो ये आई का कंसेप्ट है, आपका x1 x2 सारे आई में से आने चाहिए, आई इज़ ए ओपन इंटरवल। देन दिस इज़ द मेन डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन। इफ़ x1 लेस देन x2 है तो आपका फंक्शन पे वैल्यू फिल करने के बाद f ऑफ x1 भी लेस देन आना चाहिए f ऑफ x2 से। ठीक है, क्लियर। लेस देन और इक्वल टू, अब जहाँ पे इक्वल टू का सिंबल डाला है मैंने सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। ठीक है, अब देखो ये क्यों हो रहा है, इक्वल टू का साइन क्यों आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे उसने कहा है सिर्फ डिक्रीजिंग, सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं हम, ओनली इंक्रीजिंग। ठीक है, एक होता है इंक्रीजिंग, एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, स्ट्रिक्टली मतलब कि ग्राफ अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ है यहाँ तक गया है तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ इंक्रीज ही हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, लेकिन यहाँ से स्टार्ट होकर वो यहाँ पर जा रहा है तो हो सकता है यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज़ किया हो, यहाँ पर वो कांस्टेंट रहा हो, ना इंक्रीज़ किया ना डिक्रीज़ किया। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक वो इंक्रीज़ किया हो, तो इस तरह के ग्राफ को जो कहीं ना कहीं पॉइंट्स पे कांस्टेंट भी रहेगा दैट इज़ कॉल्ड ओनली सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर, तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो इसका ग्राफ इस तरह से आपको दिखेगा इंक्रीजिंग फंक्शंस का, कि हो सकता है यहाँ से यहाँ तक वो इंक्रीज़ किया है, बाद में यहाँ पर वो कांस्टेंट रहा। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे x की वैल्यू कुछ और हो, x5 x4 पे भी ये वही पे रहा,
x6 पे भी यहीं पे रहा और x7 पे जाके फिर से इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर गया हो, ठीक है। तो जिन वैल्यूज़ के लिए अगर ये कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है, तो मेन बात समझने वाली ये आ रही है कि अगर तो आपके फंक्शन में ये इक्वालिटी का साइन आ रहा है, लेस देन के साथ इक्वल टू का साइन आ रहा है, तो वो कौन सा फंक्शन है? ओनली इंक्रीजिंग है। वो कौन सा फंक्शन है? ओनली इंक्रीजिंग, ठीक है। इस चैप्टर में इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में डिफरेंस है। एक का ओनली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग लिखते हैं उसको, और एक है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये डिफरेंट है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के बारे में, ठीक है। ये हो गया इंक्रीजिंग, ओनली इंक्रीजिंग, ये आ गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही डिफरेंस आएगा कि वहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन था, यहाँ पे सिर्फ लेस देन का साइन होगा, इक्वल टू का साइन नहीं होगा। बच्चे यहीं पे कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि अगर इक्वालिटी साइन आ गया तो इट मीन्स वो कहीं ना कहीं पॉइंट्स पे इक्वल वैल्यू आ रही है, ठीक है। यहाँ पर इक्वल वैल्यू आ रही है। अगर इक्वालिटी साइन नहीं आ रहा इट मीन्स वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। हर x1 छोटे पे एवरी x1 x लेस देन x2 देन f of x1 is always less than f of x2. Clear? This is the definition of strictly increasing function. Clear? मीन्स कहीं पे भी ये इस फंक्शन का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कहीं पे भी ग्राफ यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस के नहीं आएगा, ठीक है। कभी भी ये ऐसे नहीं आएगा, ये ऑलवेज इंक्रीज करता ही मिलेगा आपको। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। बस ये याद रखना है, यहाँ पे ओनली लेस देन का साइन आना है, बाकी सेम डेफिनेशन है। आगे चलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन के साथ। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो डिक्रीजिंग इसका ऑपोजिट है। डिक्रीजिंग फंक्शन देखो, स्ट्रिक्टली नहीं लिखा अभी मैंने, सिर्फ डिक्रीजिंग की बात कर रहा हूँ। तो एज एक्स बढ़ेगा, जैसे x1 इज़ लेस देन x2, एज x इंक्रीजिज, x1 से x2 उससे बड़ा आ रहा है, लेकिन जब वैल्यूज़ की फिल करोगे तो फंक्शन की वैल्यू उल्टी हो जाएगी, फंक्शन की वैल्यू गिर जाएगी। f of x1 जो है वो क्या आना चाहिए था? वो छोटा आना चाहिए था f of x2 से, बट क्या हो गया? f of x1 बड़ा हो गया f of x2 से, ठीक है। लेट अस से अगर मैंने ये वैल्यूज़ फिल की, आपको पता है 4 6 से छोटा होता है, बट हमारा फंक्शन ऐसा है कि फंक्शन में 4 फिल किया तो वो वैल्यू बड़ी हो गई फंक्शन में 6 वैल्यू फिल करने से। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे? जहाँ पे साइन चेंज हो रहा है, लेस देन से क्या बन गया? ग्रेटर देन बन गया, चाहे इक्वल टू बने चाहे ना बने, ठीक है। वो फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्लियर? बस ये याद रखना है आपने, ये सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर तो दोनों के साइन सेम हैं, यहाँ पे देख लो, आपने ऊपर भी देख लिया, इंक्रीजिंग में लेस देन है तो यहाँ पे भी लेस देन है, ठीक है। अगर सिंपल इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में भी यहाँ पर भी लेस देन है और यहाँ पर भी लेस देन है, ठीक है। लेकिन जब डिक्रीजिंग होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। अगर आप x1 x2 से छोटा ले रहे हो तो आपका फंक्शन उल्टे साइन का आएगा, f of x1 बड़ा आएगा f of x2 से, ठीक है। और अगर इक्वालिटी का साइन आ रहा है तो दैट इज़ डिक्रीजिंग, सिंपली डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर इक्वालिटी का साइन नहीं आ रहा है तो दैट इज़ इंक्रीजिंग। देखो x1 मान लो आपका यहाँ पर है और x2 आपका यहाँ पर है। x1 देखो ये तो बढ़ ही रहा है ना, यहाँ से तो बढ़ ही रहा है, ये यहाँ पर वैल्यू बढ़ती है, आपको नंबर लाइन पता है, राइट साइड पे जाते हुए वैल्यूज़ बढ़ती है, ठीक है। तो x1 x2 से बढ़ रहा है, ठीक है। x1 इज़ लेस देन x2, x2 बड़ा है, बट ग्राफ कैसे जा रहा है? नीचे जा रहा है। देखो एज x अप्रोचेस टू x1 से लेके x2 हमारा ग्राफ यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेट हुआ, इसलिए ये ओनली डिक्रीजिंग है। क्लियर? तो इक्वालिटी का साइन भी आ गया। क्लियर? नेक्स्ट आ गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो डायरेक्टली नीचे गिर जाएगा। ये इस तरह से भी आ सकता है और बुक्स में कभी कभार ग्राफ को इस तरह से भी दिया होता है, ठीक है। तो बोथ आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। कहीं पे भी एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं आ रहा है। क्लियर एवरीवन? तो देख लो यहाँ पे भी साइन अगर लेस देन का था और यहाँ पर क्या आ गया? ग्रेटर देन, ठीक है। अगर लेटर से आपके पास x1 ग्रेटर देन x2 है और आपकी fx की वैल्यू f of x1 की वैल्यू लेस देन f of x2 आ रही है, देन इट इज़ आल्सो डिक्रीजिंग। क्लियर? तो भी क्या होगा? ये डिक्रीजिंग, क्योंकि ये दोनों साइन डिफरेंट है, ठीक है। तो ये याद रखना है, दोनों के बीच के साइन डिफरेंट है तो डिक्रीजिंग है, अगर बीच के साइन सेम है तो इंक्रीजिंग है। बस इतना सा कंसेप्ट है, ज़्यादा नहीं है इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट आ रहा है, दिस इज़ फॉर यू,
टेक इट एज ए नोट। कह रहा है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन एट ए पॉइंट से एक्स नॉट। कह रहा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किसी पॉइंट के ऊपर कैसे चेक करोगे, ठीक है। तो ये भी ऊपर वाले कंसेप्ट की तरह ही है, बस हमने क्या कर देना है, हमने एक ऐसा इंटरवल फाइंड कर लेना है जो इस एक्स नॉट पॉइंट के नियर अबाउट हो। मतलब एक्स नॉट पॉइंट लेटर से अगर इस लाइन पे आ रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है, तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक एक इंटरवल फाइंड कर लेना है, ठीक है। ये सारी इंटरवल्स में हम चेक कर लेंगे फंक्शन। अगर इस इंटरवल में वो फंक्शन इंक्रीजिंग आ रहा है तो वो इस पॉइंट पे भी इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। अगर ये सारी वैल्यूज़ पे फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, तो ये एक्स नॉट पे भी क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है। अगर वो फंक्शन लेट अस से एक्स नॉट पॉइंट पे डिक्रीजिंग आ रहा है, अगर ये हमारा इंटरवल है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, अगर इन सभी वैल्यूज़ पे ये फंक्शन डिक्रीजिंग आ रहा है तो इस वैल्यू पे ये फंक्शन भी क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। क्लियर। सो यही लिखा है हमने, अब लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। ए फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एट पॉइंट एक्स नॉट इफ़ इट इज़ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एट एन इंटरवल, जिसे ओपन इंटरवल कंटेनिंग एक्स नॉट, ठीक है। वो इंटरवल जो एक्स नॉट को कंटेन कर रहा है, और वो इंटरवल कैसा होगा, उसमें कुछ एच इज़ एनी लिटल इंक्रीमेंट, ठीक है। तो एच कुछ छोटा कर दो तो वो यहाँ तक आ जाएगी वैल्यू, यहाँ तक, और एक्स कुछ एच अगर ऐड कर देंगे तो वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अगर हम इसको ग्राफ की लैंग्वेज में देखेंगे तो लेट अस से अगर यहाँ पे आपका एक्स नॉट है तो आपका ये होगा एक्स नॉट माइनस एच पॉइंट, और ये होगा एक्स नॉट प्लस एच पॉइंट। तो इस ओपन इंटरवल में वो फंक्शन क्या रहना चाहिए, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। अगर वो इंक्रीजिंग दे रहा है तो इस पॉइंट पे भी इंक्रीजिंग है, अगर वो डिक्रीजिंग दे रहा है तो इस पॉइंट पे भी डिक्रीजिंग है। क्लियर एवरीवन। दिस इज़ जस्ट इंट्रोडक्शन, अंडरस्टैंड करते जाओ। अगर जब सम करेंगे तो सम करने बड़े ईजी हैं इसके। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्क्स जो आपके पेपर्स, जो आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काम आएगा, ठीक है। ये बड़ा ध्यान से याद रखना है आपने। यहाँ पे आपका मेन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट हो रहा है, वो सिर्फ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की इंट्रोडक्शन थी, ठीक है। तो क्या कह रहा है, लेट एफ इज बी ए कॉन्टीन्यूस फंक्शन ऑन ए बी क्लोज इंटरवल ए बी एंड डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है। सबसे पहले किसी भी फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपने चेक करना है तो उसके लिए उस फंक्शन का कॉन्टीन्यूस और डिफरेंशिएबल होना बहुत ज़रूरी है। पहला एमसीक्यू बेस्ड आपका क्वेश्चन कवर अप हो गया, ठीक है। क्या क्वेश्चन कवर अप हो गया, दैट इज़ अगर कोई बोल दे कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो इट इज़ अंडरस्टूड दैट वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में, और वही फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, सॉरी वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्लोज इंटरवल ए बी में, और वही फंक्शन कॉन्टीन्यूस है ओपन इंटरवल ए बी में। क्लियर। चाहे वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, ठीक है। तो अगर वो फंक्शन कॉन्टीन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है तो पहला रिजल्ट क्या आ रहा है, एफ इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एफ क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। ये याद रखना आपने। अगर वो फंक्शन कॉन्टीन्यूस और डिफरेंशिएबल है तो एफ क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा इस क्लोज इंटरवल ए बी में, ठीक है। ओपन नहीं है, क्लोज इंटरवल याद रखना, जो इंटरवल डाला है वही डालना पड़ेगा। क्लोज है तो क्लोज, ओपन है तो ओपन। क्लियर। और वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा कब होगा, मेन कंडीशन ये है, अगर आपका उसका डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है तो, ठीक है। लेट अस से अगर मेरे पास फंक्शन है एफ एक्स इज़ इक्वल टू 7x, मैंने इसका डेरिवेटिव किया एफ डैश एक्स, 7x का डेरिवेटिव कितना होता है 7, एंड दिस इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये फंक्शन मैं बोल सकता हूँ दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। एंड इट इज़ कॉन्टीन्यूअस डिफरेंशिएबल एंड बोथ द इंटरवल्स, ठीक है। कोई भी इंटरवल एक्स की वैल्यूज़ अगर आपको दी होगी तो। क्लियर है एवरीवन। सो इस तरह से ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आपका डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है तो दैट फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहाँ पे याद रखना है, मैं इंक्रीजिंग की और डिक्रीजिंग अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्ट्रिक्टली भी यूज़ कर रहा हूँ वर्ड, ठीक है। तो दीज आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर वो डेरिवेटिव ग्रेटर आता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव स्मॉलर आता है लेस देन 0 आता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर डेरिवेटिव इक्वल टू 0 आता है
तो वो फंक्शन कैसा होगा, वो फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन होगा, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल चलता रहेगा उसका ग्राफ। तो दैट फंक्शन इज ए कांस्टेंट फंक्शन। क्लियर एवरीवन? सो दीज आर द 3 पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एंट्रेंस ऑफ द इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टॉपिक। इसके बाद मैक्सिमम मिनिमम भी आना है, तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको ख़त्म करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव्स। कह रहा है डेरिवेटिव यूज़ नहीं करना अभी आपने। विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव शो दैट दिस फंक्शन, ये जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब हमने क्या शो करना है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो डेरिवेटिव से पहले पता चलता है। और कैसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पता चलता है, आपके पास कंडीशन थी कि अगर x1 लेस देन है x2 से, सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हमारे पास आना चाहिए दैट इज़ f ऑफ x1 ओनली लेस देन f ऑफ x2। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए अगर इक्वल टू आ गया तो ओनली इंक्रीजिंग आएगा। तो हमने क्या कर देना है, हमने ये लेना स्टार्ट कर देना है। x1 x2 मैंने लेट कर लिया कि एक x1 x2 क्या है, छोटा है। जैसे हम ऑन टू प्रूव करते ना, 1 1 ऑन टू करते थे, 1 1 प्रूव करते थे रिलेशन फंक्शन में, वैसे करना है उसको। कोई x1 x2 आपने रिलेशन में आर में से आपके जो डोमेन है उसमें से सिलेक्ट कर लेना है। मान लेना है कि x1 x2 से छोटा है। अगर x1 x2 छोटा है तो उससे 7 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड पे, तो वो भी 7x1 छोटा होगा 7x2 से। अगर दोनों तरफ 3 ऐड कर दोगे तो 7x1 प्लस 3 इज़ लेस देन 7x2 प्लस 3। क्लियर? तो मैंने अल्टीमेटली ये फंक्शन बना लिया, यहाँ पे 7x प्लस 3 है। ठीक है, अगर -3 होगा तो दोनों तरफ -3 कर लेना। ठीक है, सो ये क्या बन गया, f ऑफ x1, और ये क्या बन गया, f ऑफ x2। सो सिंपली हमारे पास क्या मिला, f ऑफ x1 इज़ लेस देन f ऑफ x2। तो ये किसकी कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की। देयरफॉर द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सिंपल एज दैट। आगे चलते हैं, इस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका सेकंड टाइप का है। अब यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन दिस इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है, वो इंटरवल फाइंड करो किसमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग आएगा। तो सबसे पहले हमने इसका डेरिवेटिव कर देना है u इंटू वी लगा के। ये फर्स्ट एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव पावर आगे और x माइनस 2 उसका डेरिवेटिव 1। तो इसको सॉल्व कर लेना, x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, ये आपको इसका फर्स्ट डेरिवेटिव मिलेगा। तो पहली कंडीशन है इट इज़ इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं लिखा है, ओनली इंक्रीजिंग लिखा है। तो इंक्रीजिंग है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाले कंसेप्ट को ले लेते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, 0 से बड़ा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। हम इसका डेरिवेटिव को 0 से बड़ा ले लेंगे, f इज़ इंक्रीजिंग। तो इट इज़ इंक्रीजिंग, इसका डेरिवेटिव 0 से बड़ा हो गया। तो 0 से बड़ा हो गया तो ये किसके बीच में लाई करेगा, ये आपको पता है, नंबर लाइन पे आप इसको रिप्रेजेंट कर लेते हो। तो 0 से बड़ा चाहिए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, दिस फंक्शन इज़ ग्रेटर देन 0। तो 0 से बड़ा कब होगा, जब ये 2 से बड़ा होगा। तो ये वाला सारा पोर्शन आ जाएगा और 4/3 से छोटा होगा। ठीक है, तो 4/3 मान लो यहाँ पर है, तो ये वाला सारा पोर्शन आ जाए। ठीक है, तो ग्रेटर देन का साइन है, ये ध्यान में रखना, इसलिए हम यूनियन साइन यूज़ करेंगे। तो क्योंकि अगर उसने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के बारे में नहीं कहा है, ओनली इंक्रीजिंग कहा है, ठीक है, तो हम कौन सा साइन लेंगे, इक्वलिटी का साइन यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, याद रखना, जब भी स्ट्रिक्टली बोलेगा तभी ओनली ये साइन आना है। जब सिंपली बोलेगा इंक्रीजिंग तो ग्रेटर देन का साइन आएगा। ठीक है, तो उसने सिंपली इंक्रीजिंग कहा है तो इक्वालिटी का साइन भी आ सकता है, भाई इक्वल भी आ सकते हैं। ठीक है, तो उसने क्या है, फिर एंड पॉइंट भी ले लेने हैं साथ में। लुक एट हियर, इंक्लूडिंग द एंड पॉइंट्स। तो हमने इक्वालिटी का साइन भी डाल देना है, एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, सिमिलरली हमने डिक्रीजिंग के लिए चेक कर लेना है, डेरिवेटिव को लेस देन 0 कर दो। तो डेरिवेटिव को लेस देन 0 कर दिया। ठीक है, लेस देन 0 करेंगे तो 2 से लेके -4 से लेके -2 तक। तो इंक्लूडिंग एंड पॉइंट्स, क्योंकि ओनली डिक्रीजिंग की बात कर रहा है तो एंड पॉइंट्स भी आ सकते हैं, तो इसलिए इक्वालिटी का साइन भी आ गया। तो क्लोज इंटरवल्स चाहो तो यहीं पे भी छोड़ सकते थे। क्लियर एवरीवन? सो दिस इज़ मच फॉर टुडे। प्रैक्टिस द रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड tomorrow we will proceed this topic further. Clear everyone? Have a nice day.